नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेके आपके सामने फिर हाजिर हुए। लेकिन आज इस तरह का सवाल है कि आप लोगों में से 90% इस तरह का सवाल देखा ही नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। आपका वीडियो में मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अब देर ना करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज का सवाल। आज का पहला सवाल है, ए एंड बी लाइक टू ड्रिंक कॉफी एंड टी। क्या है? ए और बी कॉफी और चाय पीने को अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं। यानी कि ए एंड बी लाइक्स टू ड्रिंक, ए और बी क्या करते हैं? चाय और कॉफी पसंद करते हैं। सी एंड डी लाइक कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक, और सी और डी क्या पसंद करते हैं? कॉफी और एनर्जी ड्रिंक को। बी एंड डी लाइक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, बी और डी क्या पसंद करते हैं? चाय और कोल्ड ड्रिंक। और सी डी ई लाइक एनर्जी ड्रिंक एंड आइस टी। सी और डी क्या पसंद करते हैं? एनर्जी ड्रिंक और आइस टी पसंद करते हैं। तो हु एमंग द फॉलोइंग लाइक्स ओनली 3 ड्रिंक्स, दैट इज कॉफी, टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो निम्न में से कौन एक ऐसा बंदा है या व्यक्ति है जो तीनों को तीन पसंद करते हैं? क्या क्या है वो तीन? कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स। ए बी कॉफी है, कॉफी और टी। सी डी कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक है। बी और डी टी एंड कोल्ड ड्रिंक है। और सी डी ई एनर्जी ड्रिंक और आइस टी है। तो ऐसा कौन बंदा होगा जो तीनों कॉफी, टी और कोल्ड ड्रिंक्स को पसंद करता है? ए, ई, बी और सी में से। तो देखते हैं इसको किस तरह से करना होगा। तो कुल मिलाकर कितना आदमी है वो हमको निकालना है। ए है, बी है, सी है, यहीं पर निकाले सी डी ई। 5 आदमी, ए बी सी डी ई। तो हम 5 आदमी के लिए 5 अलग रूम बनाएंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। एक, दो, 3, 4, 5 और ये 6। और इसमें हम लिखेंगे ए बी सी डी और ई। और पीने का क्या क्या है? कॉफी है, टी है, कॉफी 1, टी 2, एनर्जी ड्रिंक 3, कोल्ड ड्रिंक 4 और आइस टी 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से में हम इसको भाग करेंगे ऐसे। इसको हमने 5 हिस्से में भाग कर दिया है। अब पहले में क्या लिखेंगे? हम कॉफी लिखेंगे, कॉफी। दूसरे में क्या है? टी है, कॉफी, टी। उसके बाद एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक को मैं ईडी लिख देता हूं, जगह नहीं होगा। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, सी डी, और आइस टी, आई टी। ठीक है, ये कॉफी, ये टी, ये एनर्जी ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक और ये आइस टी। अब देखते हैं कौन कौन क्या क्या पसंद करते हैं। तो पहले बोला गया है कि ए और बी क्या पसंद करते हैं? कॉफी और टी। कॉफी और टी कौन? ए और बी दोनों। तो यहां पर मैंने दोनों का टिक कर दिया। ए और बी का खत्म। अब सी एंड डी लाइक कॉफी एंड एनर्जी ड्रिंक। सी और डी क्या पसंद करते हैं? कॉफी और एनर्जी ड्रिंक। सी और डी क्या? कॉफी और एनर्जी ड्रिंक। सी और डी का कॉफी है और एनर्जी ड्रिंक है। अब बी और डी लाइक टी एंड कोल्ड ड्रिंक। बी और डी का क्या है? टी। बी का तो टी में करेक्शन हो गया। अब किसका था? बी के साथ डी का। डी का भी एक टी में राइट हो जाएगा। टी का हो गया कोल्ड ड्रिंक, बी और डी का। कोल्ड ड्रिंक बी और आपका डी का है। अब सी डी ई लाइक एनर्जी ड्रिंक। सी डी ई, सी डी ई क्या? एनर्जी ड्रिंक एंड आइस टी। आइस टी है आपका सी डी ई। हो गया ना? अब सवाल में क्या पूछा है?
क्या बोला गया है, हु एमंग द फॉलोइंग लाइक्स ओनली 3 ड्रिंक्स, दैट इज कॉफी, टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सिर्फ कॉफी, टी और कोल्ड ड्रिंक्स कौन पसंद करता है? कॉफी वाला ये, टी वाला ये, और आप ये वाला कॉफी, टी और आपका तीसरा वाला कोल्ड ड्रिंक्स बोला है, ये वाला। ये तीनों में राइट वाला कौन सा है? आपका बी में है, आपका ये कॉफी में है, टी में है और कोल्ड ड्रिंक्स में है। आपका डी में भी है, लेकिन डी का टी भी है और आइस टी भी है, लेकिन नहीं होगा। हमको सिर्फ 3 बोला है, तो 3 का सिर्फ ऑप्शन कौन सा है? पीने वाला बी का है, कॉफी, टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन बी। यहाँ पर बी को कॉफी, टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। समझ गए ना? अब ये देखिए हमारा दूसरा सवाल, अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। P dash L dash M dash D L R dash P dash dash R N। तो 4 ऑप्शन है। तो इस तरह का अगर सवाल आए तो, और यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन में इस तरह का देखे तो आप क्या करेंगे? इसको गिनती करेंगे, कितना है लेटर्स कितना है, ये ब्लैंक के साथ आपको गिनती करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है? 15 है। तो 15 को हम कितने हिस्से में भाग कर सकते हैं? 2 हिस्से में। क्या क्या? 3 और 5। अब हम 3 करके भाग करेंगे। यहाँ पर 3 1 2 3 ऐसा करने के बाद देखिए, पहले P है, लास्ट में L है, यहाँ पर बीच में N है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर D आ गया पहले, उसके बाद यहाँ पर बीच में आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। सेम टू सेम होना चाहिए होगा। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे? 3 से नहीं हुआ तो 5 से करेंगे। 1 2 3 4 5, ये एक हिस्सा। 1 2 3 4 5, ये दूसरा हिस्सा। 1 2 3 4 5, तीसरा हिस्सा। तो क्या दिखा आपको? लास्ट में क्या है? M है, यहाँ पर भी M है, तो यहाँ पर भी M हो जाएगा। अब M के आगे R है, तो यहाँ पर M के आगे R होगा। R के आगे क्या है? L है। R के आगे L है, R के आगे L है, तो R के आगे क्या होगा? L होगा। L के आगे क्या है? D है, तो क्या होगा? P D L R N, P D L R N, P D L R N। तो हमने क्या क्या लिखा? D लिखा, R लिखा, P M D और L लिखा। ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन देखिए, D L नहीं, D R P M L D, D R P M D L। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए आप, Which one of the following box can be made by folding the given sheet of paper? यहाँ पर अगर इस पेपर के शीट को फोल्ड कर दिया जाए तो कौन सा डाइस बनेगा? यहाँ पर 4 डाइस दिया गया है, चारों में से 3 गलत है, एक सही डाइस है। तो कौन सा वाला सही है उसको हमको पहचानना होगा। तो इसको कैसे पहचाने हम? तो इस तरह का अगर फिगर दिया हो तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि ये वाला का ये वाला के साथ विपरीत होगा। मतलब अगर फोल्ड करें इसको तो इस 1 के अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, या 3 के अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और आपका 6 का अपोजिट में आपका 2 आ जाएगा, या 2 का अपोजिट में 6 आ जाएगा। तो फिर ये 4 के अपोजिट में आपका 5 आ जाएगा, या 5 के अपोजिट में 4। कुछ भी बोले आप, 4 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 4 या 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1 या 6 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 6। अब इस डाइस पर देखें क्या क्या है? 1 6 और 2। 6 और 2 क्या है? मैं इधर कर देता हूँ। 1 का अपोजिट में क्या है? 3 है। 4 का अपोजिट में 5, 4 का अपोजिट में 5 और 6 के अपोजिट में 2 है। तो ये दोनों कभी एक साथ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक साइड अगर दिखाई दिया तो अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं देगा। बैक साइड में रहता है तो उस या नीचे रहता है या बैक साइड में रहता है, उसको कभी दिखाई नहीं देता। सिर्फ 3 साइड दिखाई देता है और बाकी 3 साइड अपोजिट हो जाता है तीनों का। तो 6 और 2 यहाँ पर दोनों है, 6 और 2, मतलब ये वाला नहीं होगा क्योंकि दोनों
अपोजिट साइड कभी दिखाई नहीं देगा, एक साइड ही दिखाई देगा, मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 1, 5 और 3 है, मतलब 1 और 3 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 दोनों साइड दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला गलत है। कभी दिखाई नहीं देगा, एक साइड दिखाई देगा तो 3 उस साइड हो जाएगा, या 3 दिखाई दे रहा है तो 1 उस साइड होगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों दिखाई दे तो ये अपोजिट में नहीं है, गलत है ये डायग्राम। अब ये वाला देखिए 4, 5, यहाँ पर 4 और 5 है, दोनों अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड में नहीं है, नजदीक है, दूसरा साइड में है, 5 के ऊपर 4 है इस डाइस में, मतलब ये वाला भी आपका गलत है। अब इसमें देखिए 2, 3, 4 है, 2 वाला इस साइड में है एक डाइस, 3 वाला इस साइड में है अलग साइड में, 4 अलग साइड में, मतलब तीनों का अलग अलग है, 2, 3, 4 ये अलग अलग साइड का है। और इसका साइड में 2 का अपोजिट साइड क्या होगा, 6 होगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। 3 का अपोजिट साइड में आपका 1 होगा, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, और 4 का अपोजिट साइड में 5 होगा, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस शीट ऑफ पेपर या इस चार्ट से आपका ये सी वाला डायग्राम सही बन जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन दैट कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। 8 is smaller and equal to E is smaller than C, equal to V is greater than A is greater than and equal to Y is greater than N। तो इसका कौन सा वाला ये सही होगा, ऑप्शन सही होगा। आप हमेशा इस तरह का सवाल दे तो आप एक बात याद रखना है, इस साइन और इस साइन को आप फोकस कीजिए हमेशा। अब इधर से आप घुस सकते हैं, ठीक है, इधर से आप अंदर घुस सकते हैं, लेकिन इधर से नहीं घुस सकते हैं, यहाँ पर दरवाजा बंद है, डोर क्लोज्ड है, यहाँ पर दरवाजा बंद, समझ इस तरह से आप समझिए। इधर से क्या है, दरवाजा खुला है, इतना बड़ा खुला करके रख दिया है, तो इधर से आप घुस सकते हैं, लेकिन इधर से घुस नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा बंद है। अब इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल आएगा आसानी से, और कोई गलत भी नहीं होगा। अब देखिए भी और B is greater to भी कहाँ पर है, यहाँ से B से चला, दरवाजा खुला है, मतलब यहाँ से चला गया A तक, A से फिर चला गया Y तक, ठीक है, B से हम Y तक पहुंच गए, B से इधर का दरवाजा खुला है, पहुंच गया A, यहाँ से यहाँ से भी दरवाजा खुला है, Y तक पहुंच गया, B और Y हम नीचे ले आया। लेकिन क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है, B से Y बड़ा है, लेकिन सिंबल में तो भी बड़ा है, भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी छोटा और Y बड़ा दिया गया है, मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। अब दूसरा वाला देखते हैं, E और Y। अब E क्या है, E से Y तक, Y आए, E आए, तो यहाँ से रास्ता ही बंद है। ऐसा होता तो रास्ता खुला होता है, लेकिन ऐसा सिंबल है तो रास्ता बंद है, तो यहाँ से हम जा नहीं सकेंगे, तो ये वाला छोटा है कि बड़ा है हमको पता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, रास्ता जा ही नहीं सकेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, N और V। N इधर है, V इधर है, तो चलिए हम V से N की ओर चलते हैं। B से A तक पहुंच गए, खुला है दरवाजा, A से भी दरवाजा खुला है, Y तक पहुंच गए, Y से भी दरवाजा खुला है, N तक पहुंच गए। तो हम V या N ऐसे भी लिख सकते हैं, या N या V ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, मतलब रिलेशन क्लियर है, यहाँ का रास्ता क्लियर है, रोड क्लियर है, हम पहुंच गए। अब सिंबल देखिए यहाँ क्या है, V बड़ा है कि N बड़ा है, N छोटा है, V बड़ा है, V बड़ा है तो ऐसा होगा या ऐसा होगा साइन। लेकिन यहाँ पर क्या है, V बड़ा है, N छोटा है, सही तो है, V बड़ा है, N छोटा है, यहाँ ऐसे करें या ऐसे करें, सेम ये मीनिंग। V बड़ा है, इधर भी बड़ा दिखा रहा है V को, N को छोटा है, यहाँ पर भी V को बड़ा दिख रहा है, मतलब ये N से V बड़ा है, आपका ये वाला सही होगा। तो ये होगा ही नहीं, यहाँ की F से हम V तक जा ही नहीं पहुंचेंगे, नहीं जा सकेंगे, क्योंकि रास्ता ही ब्लॉक है, तो ये भी नहीं होगा, आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, पांचवा सवाल, कंप्लीट द लेटर सीरीज FDKI, GCMG, क्वेश्चन मार्क, IAQC। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, हमको वो निकालना होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क को मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ।
क्वेश्चन मार्क को साफ करके मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है, एच बी चारों में है, तो अब इसको देखिए ही मत, मतलब आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब तीसरी और चौथी को हम ध्यान देंगे, क्योंकि एच बी कॉमन है चारों में, तो छोड़ दीजिए। तो के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, के किंग, के का मतलब किंग, एक से बढ़कर एक किंग है हमारे देश में 11, एम में 13 और क्यू का मतलब 17। अब देखिए 11 और 13 के बीच में क्या डिफरेंस है, कितना, 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर भी हम 2 का डिफरेंस बना दे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, और इधर भी 2 का डिफरेंस तो 17, मतलब 2 का डिफरेंस चल रहा है तीसरी नंबर पर या तीसरी लेटर के बीच में 2 का अंतर चल रहा है। तो 15 पर कौन सा नंबर आएगा, 15 पर कौन सा नंबर आएगा, वो आ जाएगा। तो आपका ये वाला सही हो गया, और बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, हमको वो मिल गया। 15 पर वो आता है तो हमको बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है, हमको आंसर मिल गया। ठीक है, अगर पूरा करना चाहें तो अब देखिए एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आएगा, एच के बाद आई, मतलब एच। आपको कंफ्यूज हुआ तो डी के बाद रिवर्स में उल्टा चल रहा है अभी, डी के बाद सी, तो सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और बी के बाद ए, और इसका तो मैंने देखा दिया। अब लास्ट वाला आई, आई के बाद एक रिवर्स में कर दिया तो एच छोड़ दिया, जी। अब यहां पर क्या होगा, जी के पहले एफ, एफ को छोड़ दे तो ई, और ई के बाद डी को छोड़ दे तो सी। ठीक है, यहाँ पर इतना करने की जरूरत टाइम की बात है, इसलिए हमको तीसरा, पहला और दूसरा में तो हमको कॉमन मिल गया, तो हम पहला दूसरा क्यों देखें, हमको तीसरा पर फोकस करना चाहिए। तीसरा में एन, ओ, पी और एल, इनमें से क्या आएगा वही हम पहले देखेंगे, तो हमको ओ पता चल गया तो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि दूसरा में ओ का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम बाकी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा डायरेक्ट बी का ऑप्शन पता चल गया है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, छठा सवाल, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स ऑल फेसिंग द नॉर्थ, स्टूडेंट की लाइन बैठे हुए हैं और किसकी तरफ फेसिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट की लाइन है, एक लाइन है बैठी है, खड़ी है, वो लिखा नहीं है, एक स्टूडेंट की लाइन है और वो उत्तर की तरफ फेसिंग करके है। तो ए का पोजीशन वहां पर, ए और बी का बात चल रहा है अब यहाँ पर, ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट मतलब इधर से, और राइट बोले तो इधर से होगा, लेफ्ट आपका लेफ्ट हैंड जिधर होगा उधर ही लेफ्ट होगा। तो ए का पोजीशन क्या है, ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, और इधर से गिने तो ए कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर है, यहाँ पर ए 12 नंबर पर है, लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से, और बी इज 18 फ्रॉम द राइट, और बी क्या है, ऐसे बी इधर से 18 नंबर पर है राइट से, मैं ए इधर लिख देता हूं, 12 नंबर पर आपका ए है, इधर से बी इधर से गिने तो 18 नंबर पर है, आपका इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। यहां तक ठीक है। इफ देयर पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड, अगर उन लोगों का पोजीशन, अब ए के जगह पर हम बी रख देंगे और बी की जगह पर ए को रख देंगे, अदल बदल कर देंगे, इंटरचेंज, बी बिकम्स 14 फ्रॉम द राइट। अगर हम ए के जगह यहाँ, अब बी को यहाँ रखेंगे और ए को यहाँ रख देंगे, तो अब बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, उन लोग का प्लेस, जगह को क्या किया हमने, चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, अदल बदल कर दिया, ए के जगह पर बी चले गए और बी के जगह पर ए चले गए, तब क्या हुआ, बी बिकम्स 14 फ्रॉम द राइट। अब बी कितने नंबर पर आ गया, राइट साइड से अगर देखे तो 14 पोजीशन पर आ गया, 14 नंबर पर इधर से गिनने पर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो लाइन में, एक लाइन था जहां पर ए लेफ्ट साइड से गिनती करें तो 12 नंबर पर ए था,
और बी अगर राइट साइड से गिनती करें तो बी 18 नंबर पर था। अगर उन दोनों का जगह ए और बी का जगह इंटरचेंज कर दिया, हम अदल बदल कर दिया, तब क्या हुआ, बी राइट साइड से गिनने पर 14 नंबर पर आ पहुंचा। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं वहां पर, वही हमको पूछा है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको करने का हम टोटल हमको चाहिए। टोटल कैसे करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। और लेफ्ट पर गिनने पर वही आदमी क्या था, 12 नंबर पर था। और राइट से गिनने पर वही आदमी कहां पर पहुंच गया, तो क्योंकि हमने जगह चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो वही आदमी 14 नंबर पर पहुंच गया। वही जगह पर है, आदमी चेंज हुआ लेकिन जगह चेंज नहीं हुआ, जगह वहीं पर ए को बी और बी को ए में रखा गया है। तो ए यहाँ पर था, अब यहाँ पर बी रख दिया तो इधर से गिनने पर 14 पर आ गया है। 14 पर आया कि नहीं आया, इधर से 14 बोला और -1। तो 12 + 14 कितना होगा, 26। -1 करने पर कितना होगा, 25। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर समझ गए ना, यहाँ थोड़ा ट्रिकी है। मैं एक बार फिर आपको ये क्लियर कर देता हूं अगर नहीं समझा तो। ए इधर से गिनने पर कितना पर बोला था, 12 नंबर पर है, ए लेफ्ट साइड से 12 नंबर पर, और बी इधर से गिनने पर 18 नंबर पर था बी। और इन दोनों का जगह क्या कर दिया, अदल बदल कर दिया। अब ए इधर आ गया, बी इधर आ गया। अब यहाँ पर सीधा कर देता हूं। अब इधर से पहले, अब बी को इधर से गिनने पर कितने पोजीशन पर आ गए, फ्रॉम राइट से गिनने पर 18 पर आ गए, और 14 पर आ गए। अब पहले 18 पर था, अब 14 पर आ गया इधर से गिनने पर। तो अब टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है, तो हम टोटल क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, यही जो टोटल निकलने का। तो जगह, यही जगह का बात चल रहा है। पहले इधर से गिने तो लेफ्ट से कितना था, 12 नंबर पर था, और राइट से गिनने पर वही जगह कितने पर आ गया, 14 पर आ गया, और -1 कर देंगे तो 14 + 12 26, और उससे 1 माइनस करने पर 25 आ गया आपका आंसर। ठीक है। अब ये सवाल देखिए, which of the following numbers will replace the question mark in the given series? which of the following numbers, यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा वाला सही होगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर बैठेगा। क्या है क्वेश्चन में, 101, 103, 107, 109, क्वेश्चन मार्क, 127, 131, 137। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन असली बात क्या है, यहाँ पर सब प्राइम नंबर का खेल है, यहाँ ओड नंबर का बात नहीं है, यहाँ पर प्राइम नंबर का खेल चल रहा है। ठीक है, ओड नंबर का बात नहीं है, यहाँ पर प्राइम नंबर का खेल चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे दिए तो हमको अब इसके बाद क्या आएगा हमको पता नहीं। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये 137 हाईएस्ट नंबर क्या है, 137, और ऑप्शन में क्या है, हाईएस्ट नंबर 125। तो इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो 144 होगा। 144 यानी कि आपका 12 स्क्वायर, 12 × 12 144। ठीक है। अब 12 के नीचे कौन कौन सा प्राइम नंबर है वो हम पता करेंगे। तो कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। 2, 3, 5, 7 और 11, ये 5 है आपका 12 के नीचे का प्राइम नंबर। अब देखते हैं इनको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 1, 2, 3, 1 + 1 2 + 1 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 111 को। देखिए अगर हम 3 से करें तो 3 × 3 9, 2 1 7 21, ये 3 से डिवाइड होगा, मतलब 3 से अगर डिवाइड हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब ए वाला कैंसिल। क्या क्या लिखा था मैंने भूल गया, मैंने साफ कर दिया। क्या क्या था, 12 का नीचे का आपका
प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 11। ये आपका हमारा ये आपका 3 से 101 को कट गया तो ये नहीं होगा। अब 130 को देखते हैं। वैसे 130 को हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते। अब 119 को हम 7 से कर सकते हैं। देखिए 119 को 7 से करने पर 7 1 आर 7, 4 9, 7 7 आर 49, 17 टाइम्स, यानी कि ये भी नहीं होगा। और 125 को तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आपके 113 को हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या बैठेगा? 113। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, 8वां सवाल। इफ बेडरूम इक्वल टू 28 और मून इक्वल टू 16 हो तो देन फाइंड चेन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कुछ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन होगा हमको निकालना होगा। अब बेडरूम से 28 कैसे आया और आपका मून से 16 कैसे आया वो हम देखते हैं। DEDROOM। बी का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है, ई का 5 है, डी का 4 है, आर का 18 है, ओ का 15 है, ओ का 15 है, एम का 13 है। अब इसको प्लस करेंगे हम। 15 प्लस 15 30, 18 प्लस 2 20 और 13 प्लस 5 18, 18 और 4 22, 272 होगा टोटल। अब 72 से हम कैसे 28 लाएंगे? डिवाइड करने पर भी नहीं होगा। 28 इंटू 2 56, 28 इंटू 3 11 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, तो नहीं होगा। 72 नहीं आएगा, तो इस तरह से नहीं होगा, कोई दूसरा ही लॉजिक लगाया है। अब हम गिनती करते हैं कितना है यहाँ पर बेडरूम में। 1 2 3 4 5 6 7 है बेडरूम में, तो 7 के साथ अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 28 आ जाएगा। इंटू 4 कर दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। अब दूसरा वाला देखते हैं। MOON कितना है? 1 2 3 4 है। इसके साथ भी मैं 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू 4 16 हो गया। 16 भी यहाँ पर सेम टू सेम आ गया। अब तीसरा वाला देखते हैं। 1 2 3 4 5 है। इसके साथ भी अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? 20 है ना? 20। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर 20 हो जाएगा। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ी नहीं की, बस जितना संख्या है उसको 4 से, जितना नंबर है उसको क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना ही था यहाँ पर छुपा हुआ लॉजिक। अब ये 9वां सवाल। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ डेली इज कोडेड एज 50739, अर्ली इज कोडेड एज 75834 and even is coded as 42641, then what will be the code of D? D का अगर डेली का कोड इतना है, अर्ली का कोड इतना है, तो और इवेंट का कोड इतना है, तो डी का कोड कितना होगा? आपको सिर्फ डी का पूछा है, तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर नीचे DAILY। डेली का कितना दिया गया है? 50739, ये है आपका डेली का है। और अर्ली का क्या है? EARLY। और तीसरा क्या है? इवेंट है ना, EVENT। अब अर्ली का कितना है? 834 और इवेंट का क्या है? 641। अब हमको किसका निकालना होगा? डी का निकालना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे यार। पहले और दूसरे लाइन में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें, बाद में इसके नंबर का देखेंगे, पहले लेटर का देखेंगे। ए कॉमन है, ए कॉमन है, कॉमन को मैं सर्कल कर देता हूं। वाई कॉमन है, वाई कॉमन है, एल कॉमन है, एल कॉमन है, डी और आई ई आर, मतलब ये तीन कॉमन है। अब यहाँ नंबर में देखते हैं 5 5 7 7 3 कॉमन है, मतलब
डी और आई बच गया और इधर 0 और 9 बच गया। मतलब डी का कोड 0 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, आई का कोड 0 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब सवाल क्या पूछा है, इन दो के बाद दूसरा कोई नहीं होगा, आइदर डी का कोड आइदर 0 और 9, 0 नहीं तो 9, इन दोनों में से एक होगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, और आई का भी 0 या 9। अब सवाल क्या पूछा है, डी का कोड क्या होगा, तो 0 या 9 जहां पर होगा वही होगा। 0 और 9 दोनों तो दिया नहीं है, तो सिर्फ 9 दिया है, तो वही 9 ही आपका डी का कोड हो जाएगा। ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द नंबर सीरीज 29:61, इधर 47 क्वेश्चन मार्क और 50:33। अब 29 के साथ 61 को जो रिलेशन होगा, अब 15 का 33 के साथ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ पर आपका 47 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर होने वाला 4 ऑप्शन में से एक का वही रिलेशन बन जाएगा। तो देखते हैं 29 और 61। ट्वेंटी 29 के साथ आपका 61, 47 क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ निकालना होगा आंसर। 15:33। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। पहले डिफरेंस से नहीं हुआ तो हम स्क्वायर माइनस प्लस डिवाइड सब करके देखेंगे, निकालना तो होगा ही हमको। और यहाँ से कितना डिफरेंस है 29, अगर हम 61 से अगर हम 29 माइनस करें तो यहाँ पर 11 से 9 जाने पर 2, यहाँ पर 5 से 2 जाने पर 3, यानी कि 32 प्लस कर दिया 29 के साथ। अब यहाँ पर तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 15 के साथ 18 प्लस करने पर 33 आ जाएगा, मतलब 18। अब हमको क्या पता चलेगा, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ कौन सा लॉजिक लगा है। यहाँ पर कुछ लॉजिक देखा आपको, एक लॉजिक तो दिख रहा है क्या, 29 के साथ अगर हम +3 करें तो 32 आ जाएगा, और इधर भी 15 के साथ अगर +3 करें तो 18 आ गया। वैसे अगर हम 47 के साथ भी अगर हम +3 करें तो कितना होगा, 50 होगा। तो +50 करने पर कितना होगा, 47 + 50 आपका 4 + 5 9, 97 हो जाएगा। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 97 होगा। समझ गए ना। अब मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का सवाल पूछे तो आप एग्जाम में इसको मिस नहीं करेंगे या गलत नहीं करेंगे, आप इसको जरूर सही करके नंबर प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्ति होता है। अब आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा या शेयर जरूर करना फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। और आप लोगों को मैं एक चलिए वो मैं दूसरा वीडियो में बता देता हूँ। आज मैं वो जितना ज़्यादा करेंगे तो वीडियो उतना ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।